नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट को बारी बारी से कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लाहौल स्पीति को उठाया हुआ है। दोस्तों, मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज जो है 10वां पार्ट अपलोड करूंगा। आज ये 10वीं मेरी वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो पहले वाले पार्ट किए हैं वो वहां पर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश की वैलीज है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और साथ में हमने जो हमारे स्रोत होते हैं हिस्ट्री को लिखने के, उसके माध्यम से लाहौल स्पीति और जो उनके मतलब लाहौल स्पीति के ऊपर जो आक्रमण किए हैं डिफरेंट पार्ट से, उसके बारे में पता किया हुआ है। आज हम पता करेंगे लाहौल स्पीति की जो संस्कृति के स्रोत है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जहां से हमें जानकारी मिलती है। किसी चीज के बारे में जब भी जहां से जानकारी मिलती है उसका स्रोत कहलाता है। जैसे कि आप प्रीवियस टाइम की जब वीडियो देखी आप लोगों ने, तो उसमें मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत, या जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, या हमने बात की थी जो परंपराएं और किंवदंतियां, या साथ में हमने बात की थी कि जो हिस्टोरिक जो आपके ऐतिहासिक स्रोत या जिसको हम हिस्टोरिकल सोर्स बोलते हैं उसकी बात की थी। वैसे ही जो संस्कृति होती है उसको जानने के लिए भी ढेर सारे स्रोत होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करें संस्कृति क्या होती है। तो यहां आपको ये वर्ड दिख रहा होगा संस्कृति। तो संस्कृति क्या होती है? किसी भी क्षेत्र का खान पान, रहन सहन, मेले उत्सव, इसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति बोलते हैं। किसी क्षेत्र की हो सकती है, किसी जिले की हो सकती है, या जिले की ना हो तो ये किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या देश की संस्कृति हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम संस्कृति की बात करेंगे, और जो लाहौल स्पीति की संस्कृति है वो इंटरेस्टिंग है। आपको काफी ढेर सारी चीजें ऐसी पता चलेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संस्कृति के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्रोत है मृत्यु संस्कार। दोस्तों, मृत्यु संस्कार मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि जो मृत्यु संस्कार है वो लाहौल स्पीति में थोड़ा सा अलग किया जाता है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस वक्त क्या क्या किया जाता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो लांबा क्या होता होगा? कर्ता धर्ता होता है लांबा। यानी कि जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में मृत्यु संस्कार को, जन्म संस्कार को, शादी विवाह रस्में जो होती है उसको करवाने वाला व्यक्ति लांबा कहलाता है, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे कि लांबा, जब हम धार्मिक पद्धति में जाएंगे तो हमें डिटेल में बताऊंगा कि लांबा का और क्या रोल रहता है, पर यहां आपको यही बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि लाहौल स्पीति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो हड्डियां होती है या अस्थियां जो होती है उसका चंद्रा और भागा में विसर्जन किया जाता है, मींस बहाया जाता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अस्थियां होती है उसको गंगा में विसर्जित किया जाता है। माना जाता है उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। ये उनकी मान्यता है, परंपरा है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, ये अपनी आपकी राय है। तीसरी बात क्या है कि जब किसी की डेथ हो जाती है लाहौल स्पीति में, तो जो लांबा होता है, लांबा को बुलाया जाता है, और जो व्यक्ति मर गया होता है उसको एक चेयर पर बैठा कर रखते हैं लंबे समय तक, और जब लांबा आता है तो उसके कानों में एक फो शब्द बोलता है, और ये फो शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फो का मतलब होता है जागो। अगर वो जाग जाता है तो बोलने का मतलब जीवित है, अगर वो नहीं जागता है तो इसका मतलब है उसकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास हो गया है कि आपको जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ आया होगा, या लांबा का क्या काम होता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जाति व्यवस्था, जो एक स्रोत है किसको जानने के लिए? संस्कृति को। तो इंपॉर्टेंट है जाति व्यवस्था। किसी भी समाज में वहां की जो संस्कृति होती है उसको जानने के लिए काफी अच्छा स्रोत है या सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो यहां पर जो हमारी जातियां हैं या जिनको हम जनजातियां बोलते हैं वो कौन कौन सी है? दोस्तों, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि ये ट्राइब कहां पर देखने को मिलता है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब देखने को मिलता है। पूछ लेंगे स्वांगला कहां पर रहता है, या स्वांगला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहां पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है लाहौल स्पीति, चंबा, साथ में कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। स्वांगला जो है लाहौल स्पीति में एक घाटी भी है दोस्तों, याद रखना है आपको। और साथ में स्वांगला जो है चंद्रा के आस पड़ोस में बसता है, मतलब जो चंद्रा है हमारी जो घाटी है चंद्रा, उसमें बसती है, और जो स्वांगला घाटी है उसकी सब कैटेगरी वाली घाटी है। तो ये स्वांगला वहां पर बसता है चंद्रा के आस पड़ोस में। चंद्रा एक नदी भी है, घाटी भी है, गांव भी है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो स्वांगला कहां का है?
आपका जो लाहौल स्पीति का एक ट्राइब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात क्या है, स्वांगला जो लोग हैं ये ब्राह्मण है, इनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा है, बोलने के लिए जनरल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन जो ये मतलब तीन मैंने जो जाति लिखी हुई है, इनका नाम क्या है, लोहार, शिप्पी और साथ में हैसी। देखो पहले तो लोहार क्या काम करता है, जो लोहे के हथियार होते हैं उनको बनाता है। उसके बाद शिप्पी का काम क्या होता है, तो शिप्पी जो है गठरिये है, जो जिसको हम शेफर्ड बोलते हैं, तो ये शेफर्ड है। दूसरी मतलब तीसरा जो है वो हेसी है। हेसी क्या होता है, जो हेसी जब शादी विवाह होते हैं तो उसमें जो शहनाई बजाते हैं, बोलने का मतलब है इनका संबंध संगीत से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये जो तीनों मतलब जातियां हैं ये एससी है। तो आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, अगर आप नायब तहसीलदार एलाइड और साथ में जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम है सबसे बड़ा, जिसको हम एचएस बोलते हैं, उनको देते हैं, तो वहां पर जो जातियों को कैटेगरी वाइज लिखा जाता है और बोला जाता है निम्न में से कौन सी एससी में आती है, कौन सी एससी में नहीं आती। तो यहां से आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन है उत्सव और मेले। उत्सव और मेले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो स्रोत बनते हैं किसकी संस्कृति को जानने के लिए। तो पहला जो उत्सव है लाहौल स्पीति का लोसर है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लोसर जो है फल्गुन मास में माह में मनाया जाता है और इसे नव वर्ष का उत्सव माना जाता है। कई बार इसे फागली भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन जो आपका मतलब उत्सव है वो छेंचू। तो छेंचू जो है ये भी आपका वहां पर जो मतलब खुशी का त्योहार है वो भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। पोरी आपको जब घाटियों वाला टॉपिक करवा रहा था वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है दोस्तों कि ये जन्म हर्ष उत्सव है। जब भी किसी का बर्थ होता है, अगर वहां पर मतलब लड़का होता है, तो लाहौल स्पीति के लोग क्या करते हैं, काफी हर्षोल्लास से उसके बर्थडे को मनाते हैं। पहले ये लड़के के जन्म पर ही ऐसा त्योहार मनाया जाता था, पर वर्तमान में लाहौल स्पीति जिले ने क्या किया हुआ है कि जो ये पोरी त्योहार है इसको लड़कियों के जन्म उत्सव पर भी मनाना शुरू किया है। और हिमाचल सरकार ने भी लाहौल स्पीति के साथ कोऑपरेट किया हुआ है। हालदा काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोसर होता है उसके 15 दिन के बाद मनाया जाता है और इसे लाहौल स्पीति की दिवाली बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि ये पूर्णिमा को न मनाकर अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कू ये लाहौल स्पीति का त्योहार है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। कू कहां का त्योहार है, ये जो आपका लाहौल स्पीति का त्योहार है और ये यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए जानने में हेल्प करता है। चतरोली त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लाहौल स्पीति ऐसा रीजन है जहां पर आपको मतलब ज्यादा समय तक मतलब बर्फ पड़ती हुई दिखती है और ये लंबे समय तक जो हमारा NH है उससे डिस्कनेक्ट रहता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं कि जो अट्टा होता है, अट्टे का एक बकरा बनाते हैं और बकरा बड़ा होता है, उसको पकाया जाता है और फिर बाहर कहीं मतलब खुले प्लेस में रख दिया जाता है और बारी बारी से तीर कमान से इसके ऊपर चलाते हैं और अंत में क्या होता है, जिसका भी मतलब तीर होता है वो हार्ट पे लगता है, उसकी जीत होती है और इस त्योहार को काफी खुशी से धूमधाम से मनाया जाता है। लोक नृत्य जो है हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी संस्कृति को जानने के लिए हेल्प करते हैं और लाहौल स्पीति में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लांबा नृत्य जब शादी होती है, विवाह होता है, कोई हर्ष उत्सव होता है, उस वक्त लांबा को बुलाया जाता है और ये त्योहार मतलब ये नृत्य को उसके द्वारा किया जाता है। मैं लांबा के बारे में बता चुका हूँ, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। दानव नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नृत्य किया जाता है और कई बार क्या किया जाता है, मुखोटे पहनकर ये नृत्य किया जाता है। छम नृत्य भी लाहौल स्पीति का नृत्य है और इसमें क्या किया जाता है कि छाती पर एक पत्थर रखकर उसको कूटा जाता है और ये क्या किया जाता है, ये वीरता से संबंध रखने वाला त्योहार है। खान पान काफी इंपॉर्टेंट है। जो लाहौल स्पीति का खान पान है अन्य हिमाचल के जिलों से थोड़ा सा अलग है। मास्टू काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका आटा होता है गेहूं का, उसकी तली हुई रोटी होती है, जैसे कि पूरी बोले तो बुरी बात नहीं है। मन्ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पांगी में जाएंगे तो उसको मंडा बोलते हैं। अगर पांगी के कल्चर को जब हम पढ़ेंगे तो हम मंडा बोलते हैं। मंडा क्या होता है, जैसे दक्षिण भारत में जाओगे तो डोसा, तो ऐसे ही मन्ना जो है लाहौल स्पीति का एक प्रमुख पकवान है। कठू जो होती है मतलब 3-4 लेयर वाला एक रोटी होती है बड़ी सी,
और जौ और गेहूं जो है यहाँ का प्रमुख अनाज है। वो लोग क्या करते हैं, जौ भी यहाँ पर उगाया जाता है और गेहूं भी यहाँ पर उगाया जाता है। ये भी उनकी संस्कृति का पार्ट है। बोलने का मतलब है जब वहां पर धार्मिक उत्सव होते हैं या कोई भी जब शादी विवाह की रस्में होती है तो जौ और गेहूं का प्रमुख रोल रहता है। जो क्यू है, क्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुल्लू में जाते हैं तो वहां पर उसको सिड्ढू बोलते हैं, और जो पांगी में जाते हैं तो वहां पर भी इसको क्या बोलते हैं, सिड्ढू बोलते हैं। सिड्ढू क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है दोस्तों, तो क्या किया जाता है, जो आपका आटा होता है, मतलब अगर पांगी की बात करें या लाहौल स्पीति की बात करें तो आटे को गूंथा जाता है और छोटे छोटे गोल गोल बनाए जाते हैं। उसको ग्रेवी में डाला जाता है, कुछ समय तक पकाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। धार्मिक पद्धति काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो धार्मिक पद्धति है ये लाहौल स्पीति के इतिहास को इतिहास जो संस्कृति का इतिहास है उसको जानने में हेल्प करती है। त्रिलोकीनाथ मंदिर काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है दो धर्मों को समर्पित है, एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर जो है कहां पर स्थित है, तो आपका लाहौल स्पीति में है। दूसरी बात, किन धर्मों को समर्पित है, तो यहाँ पर दो धर्म देखने को मिलते हैं, एक हिंदू है, दूसरा बौद्ध धर्म है। और इसका जो संबंध जोड़ा जाता है, दो धर्मों से जोड़ा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात जो है, त्रिलोकीनाथ का जो मंदिर है वहां पर पूरी रात भर जो घी का दीपक है वो जला रहता है। और यहाँ पर यहाँ की जो त्रिलोकीनाथ की जो मूर्ति है उसको मक्खन से नहलाया भी जाता है। आगे नेक्स्ट वन है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है, पद्म संभव ने लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म को क्या किया हुआ है, प्रचारित किया हुआ है, प्रसारित किया हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछे कि पद्म संभव का संबंध किस से जोड़ा जाता है, तो पद्म संभव का जो संबंध है वो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उससे जोड़ा जाता है। वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। त्रिलोकीनाथ को बौद्ध धर्म में अवलोकितर भी बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्वांगला ब्राह्मण है, और यहाँ ब्राह्मण भी क्या है, धार्मिक पद्धति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। लांबा जो है लाहौल स्पीति का एक संप्रदाय आता है। जैसे अलग अलग संप्रदाय है मुस्लिम में, जैसे सुन्नी और शिया है, वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसमें भी ढेर सारे आपको संप्रदाय देखने को मिलते हैं। उनमें एक डुग्मा संप्रदाय है जिससे लांबा बिलोंग करता है। केलांग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये केलांग क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं। जो केलांग है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर है। एक बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात, जब ईसाई भारत में आए तो उन्होंने अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो उन्होंने केलांग को ईसाई धर्म प्रचार का केंद्र बनाया था। अब हम कल के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जो कल के मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को उसके मैं आज आंसर बताऊंगा, और जो आज क्वेश्चन है, मतलब आज के जो प्रश्न है उसको मैं आपको लिखवाऊंगा। तो कल के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर बताऊंगा मैंने कल क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पर ये देखने को मिलता है, और एरिया वाइज ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट मैंने मतलब क्वेश्चन पूछा था कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 का जो अधिनियम था उसके तहत हुई थी, और ये जो लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1935 में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था K2 कहां पर स्थित है। दोस्तों K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रृंखला आती है उसमें स्थित करता है, और ये लद्दाख के नियर बाई पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि मौद्रिक नीति क्या होती है और साथ में राजकोषीय नीति क्या होती है, या इनमें अंतर क्या है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है दोस्तों, मौद्रिक नीति में क्या होता है, आरबीआई जो इन्फ्लेशन होता है, बोलने का मतलब महंगाई होती है, उसको कम करने के लिए कुछ एक स्टेप उठाता है, और इसको बनाया किसके द्वारा जाता है, तो जो मौद्रिक समिति मतलब जो मॉनेटरी कमेटी होती है जिसको हम मौद्रिक समिति बोलते हैं उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और राजकोषीय नीति क्या होती है, टैक्स लगाना, टैक्स को घटाना, ये गवर्नमेंट की साइड से किया जाता है, इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति या इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। आज के क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। देश का सर्वाधिक सोना किस देश में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, भारत की बात कर रहा हूं। आपको ये क्वेश्चन का मतलब आंसर कमेंट सेक्शन में करना है दोस्तों, और कल आपको इसका आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस व्यक्ति ने दी थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों
कि जो आपका गंगा सागर परियोजना है, गंगा सागर परियोजना है, किस नदी पर स्थित है?